Hello बच्चों, let's see the question. The question says, the question given below consists of statement assertion A and reason R. Option A, if both A and R are correct and R is correct reason for A. Option B, if both A and R are correct but R is not the correct explanation for A. Option C, if A is true and R is false. Option D, if both A and R are false. तो assertion हमारे पास है a reaction which is spontaneous and accompanied by decrease of randomness must be exothermic, and the reason we have all exothermic reactions are accompanied by decrease of randomness. तो हमें ये बताना है कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और उसमें इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, तो क्या जरूरी है कि स्पॉन्टेनियस बनने के लिए वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए? So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is Gibbs-Helmholtz equation. इस इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब जैसा कि असर्शन में वो क्या बोल रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. If reaction is spontaneous, डेफिनेटली इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. अब ये क्या क्वेश्चन में आपसे कह रहा है असर्शन में दैट एंट्रोपी डिक्रीज. तो अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो अगर हम इसको पुट करें डेल्टा जी इक्वल टू गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस डेल्टा एस. तो ये क्या बन गया? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास बन गया delta G equal to delta H plus T delta S. Now, to make reaction spontaneous, delta G must be negative, and delta G is negative only when delta H is highly negative. ठीक है. तो जब डेल्टा H की वैल्यू हाईली नेगेटिव होगी मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तभी वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. तो अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगी, वो भी हाईली, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है. अब नेक्स्ट ये चीज बोल रहा है दैट ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन accompanied with decrease in entropy तो randomness. तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी रिएक्शन है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है गैस में, या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इन दोनों के केस में जो एंट्रोपी होगी डेल्टा एस वो आपके पास पॉजिटिव होगी. एंड इफ अगर ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक होने पर एंट्रोपी बढ़ भी सकती है. ये जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट necessary, it is not must that always exothermic leads to decrease in randomness. ऐसा जरूरी नहीं है. अगर डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव होता है
तो डेल्टा एस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो जो रीजन इसमें दे रखा है वो आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है बट रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी में कह रहा है बोथ आर फॉल्स, तो ये गलत है। ऑप्शन ए और बी में कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये दोनों भी गलत हैं। ऑप्शन सी हमारे पास सही है कि ए हमारे पास ट्रू है बट आर हमारे पास फॉल्स है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।